So block 23, the chapter name is force, motion and work. So force किसे कहते हैं, मोशन और वर्क, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट थिंग इज फोर्स. अ फोर्स इज अ पुश और पुल. फोर्स किसे कहते हैं, पुश और पुल, धक्का देना या किसी भी चीज को खींचना, उसको फोर्स कहते हैं, मींस ताकत. इट कैन मेक थिंग्स मूव, स्टॉप एंड चेंजेस इट्स शेप. तो फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं, ताकत लगाते हैं किसी चीज को खींचने में या धक्का देने में, तो चीजें क्या होती है, मूव होती है, हिलती हैं, रुकती हैं या अपना शेप चेंज करती हैं. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस, सम ऑफ देम आर. तो बहुत अलग अलग टाइप्स के फोर्सेस होते हैं, तो यहाँ पे उनके नेम्स दिए हैं. फर्स्ट है आपका मस्कुलर फोर्स. द फोर्स दैट वी अप्लाई यूजिंग अवर मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. वो फोर्स, वो ताकत जो हम अपने मसल्स की मदद से लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स. दिस फोर्स हेल्प्स अस टू मूव, कैरी एंड लिफ्ट थिंग्स सच एज बुक्स, बैग्स, ड्रॉर्स, डोर्स एंड बॉक्सेस. तो इस फोर्स से क्या है, हमें मदद मिलती है किसी भी चीज को हिलाने में, उठाने में. जैसा कि आप बुक्स को कैरी कर रहे हो, तो बुक्स उठाने के लिए भी आपको अपना हैंड यूज करना है. ड्रॉर्स को ओपन करने के लिए उसे पुल करना है. डोर को क्लोज करने के लिए उसे पुश करना है. बॉक्सेस खोलने के लिए, तो इन सारी चीजों में हमारे हैंड्स का यूज होता है. तो हाथों का इस्तेमाल करके जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस फोर्स को कहते हैं मस्कुलर फोर्स. आप देख सकते हो फिगर 1 में, तो ये पर्सन एक सैक उठा रहे हैं सामान का, तो उसे अपने हाथों का यूज करना पड़ा. सो दिस फोर्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स. नाउ सेकंड, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं, द फोर्स विद विच द अर्थ pulls all things towards itself is called gravitational force. वो ताकत जो अर्थ, पृथ्वी लगा रही है सारी चीजों पे, जिसकी वजह से हम अर्थ के ऊपर स्टेबल हैं, खड़े हैं, कहीं गिरते नहीं. क्योंकि क्या है, अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है, बट हम लोग कहीं गिरते नहीं है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स को गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, जिसकी वजह से हम सब एक जगह स्टेबल है. अ बॉल थ्रोन इन एयर फॉल्स ऑन द ग्राउंड ड्यू टू दिस फोर्स. हम कोई भी बॉल को उछाल रहे हैं, वो वापस से क्या नीचे ही आता है, वो इसी वजह से आता है. वी आर एबल टू स्टैंड एंड वॉक ऑन द ग्राउंड इज ऑल्सो ड्यू टू दिस फोर्स. हम एक जगह खड़े हो पा रहे हैं, जमीन पे चल पा रहे हैं, वो भी इसी की वजह से. अगर ये फोर्स नहीं होता, तो हम सब एयर में फ्लोट करते, तैरते हवा में. So next, magnetic force. The force with which a magnet pulls things made of iron towards itself is called magnetic force. वो फोर्स जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक चुंबक सारी लोहे की चीजों को अपने और खींचता है, इस फोर्स को कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स. Pins or nails made of iron gets attracted to the magnet due to this force. तो जितनी भी चीजें आयरन से बनी हुई है, लोहे से बनी हुई है, चाहे वो छोटे से पिन हो या कीले हो या दूसरी चीजें हो, वो मैग्नेट से चिपक जाती हैं, तो उस फोर्स को कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स. नाउ नेक्स्ट, फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स किसे कहते हैं, द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन एनी टू सरफेसेस दैट आर इन कांटेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. वो फोर्स जो दो चीजों के बीच में वर्क कर रहा है, उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन. इट स्टॉप्स और स्लो डाउन द ऑब्जेक्ट्स. ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है. हम जिधर ताकत लगाएंगे, ये फोर्स उल्टी साइड वर्क करता है. और ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को, चीजों को, उसकी स्पीड को कम करने में या एकदम रोकने में मदद करता है. जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर में, अ बॉय पुल्स अ बॉक्स. तो ये बॉक्स को पुल कर रहा है, तो इसका फोर्स इस साइड चल, बॉक्स को पुल करने के लिए, बट जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. फोर्स एंड मोशन. अब फोर्स और मोशन में क्या रिलेशन है, फोर्स कैन कॉज मोशन. फोर्स की वजह से ही मोशन होता है. मोशन मीन्स गति, चीजें मूव करती है या एक जगह जाके रुक जाती है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ हॉकी प्लेयर हिट्स अ बॉल, इट कॉजेस मोशन इन द बॉल. जैसे कि एक हॉकी प्लेयर है, उसने बॉल को हिट किया, तो बॉल क्या हो गया, मोशन में आ गया, मूव करने लग गया, हिलने लग गया. फिगर 5 में देख सकते हो आप, व्हेन द पोजीशन ऑफ अ थिंग चेंजेस विथ टाइम, इट इज सेड टू बी इन मोशन. जब कोई चीज समय के अकॉर्डिंग चेंज होती है, उसे क्या कहते हैं, मोशन. अ रोलिंग फुटबॉल, अ वॉकिंग गर्ल एंड अ फ्लाइंग प्लेन आर थिंग्स इन मोशन. कोई फुटबॉल
को हमने हिट किया, ठीक है, वो क्या है, मोशन में मूव कर रहे हैं। कोई लड़की चल रही है तो वो भी क्या मोशन में है। एक प्लेन फ्लाई कर रहा है स्काई में तो वो भी क्या है मोशन में, जो काम हो रहा है उनको कहते हैं मोशन में वो चीजें। When the position of a thing does not change and remains the same, it is said to be stationary. कोई चीज अगर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है, एक ही जगह है, तो उसे क्या कहते हैं हम, स्टेशनरी। स्टेशनरी मीन्स एक ही जगह पे वो फिक्स है। अ ट्री एंड अ बॉय सिटिंग ऑन अ चेयर आर सेड टू बी स्टेशनरी। जैसे कि एक पेड़, वो क्या है, कहीं भी मूव कर सकता है, नहीं, वो एक ही जगह फिक्स है, तो वो स्टेशनरी कहेंगे। और एक जैसे कोई बच्चा है, वो चेयर पे बैठा हुआ है, मूव नहीं कर रहा, तो वो भी स्टेशनरी पोजीशन पे, मीन्स एक जगह फिक्स है वो। फोर्स कैन ऑल्सो मेक थिंग्स इन मोशन बिकम स्टेशनरी। अगर हम कोई चीज एक जगह फिक्स है, उस पर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, ताकत लगाते हैं, तो वो चीज क्या है, मोशन में आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन स्टॉप अ मूविंग बॉल बाय अप्लाइंग फोर्स। ओके, जैसे कि कोई बॉल मूव कर रही है, उसको हम स्टॉप करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, उस पर फोर्स को अप्लाई करके उस चीज को स्टॉप कर सकते हैं। फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग थिंग। फोर्स के अप्लाई करने की वजह से जो चीज मूव हो रही है, हिल रही है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ क्रिकेट प्लेयर हिट्स अ मूविंग बॉल, इट्स डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट चेंजेस। जैसे कि क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, बॉल प्लेयर को दी गई, बट जो क्या होता है, बैट्समैन होता है, वो हर बार एक ही डायरेक्शन में तो बॉल को हिट नहीं करता है, डिफरेंट डायरेक्शन में करता है। तो इट मीन्स क्या, ये शो कर रहा है कि जो मोशन है वो डायरेक्शन भी चेंज करता है मूविंग ऑब्जेक्ट का।